सो हेलो एवरीवन, दिस इज शाह सलमानी और वाचिंग साइंस विजन एंड इल्यूजन चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी न्यू वीडियो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में। आपको पता मतलब इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। देखिए, इनमें हम आपको मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट बताएंगे। मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ठीक है, एटम क्या होता है। अगर आपने ये सारे वर्ड्स या टर्म सुन लिए हैं, इनके मीन्स आपको नहीं पता है, तो मैं इस वीडियो में आपको इन सब के बारे में बताने वाला हूँ। बेसिकली ये जो चैप्टर है क्लास 5th से है, बट अगर आप बेसिक जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी न्यू वीडियो। तो देखिए, तो वी आर सीइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। हम लोग अपनी डेली लाइफ में मतलब बहुत सारी चीजों को देखते हैं, ठीक है, अराउंड अस, हमारे चारों ओर देखते हैं। एनी ऑब्जेक्ट दैट ऑक्यूपाई स्पेस। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जो क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है। क्या ऑक्यूपाई करती है? स्पेस को, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस को घेरती है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में बताने जा रहा हूं, लेकिन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को समझने से पहले हमको एक पॉइंट और समझना पड़ेगा कि मैटर क्या होता है। और मैटर खुद में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको तो समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सभी से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, अभी आपका बेस तैयार हो रहा है, लेकिन आगे जैसे जैसे आप पढ़ाई करते जाएंगे ये क्या होगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पूरी जो साइंस है वो इसी पे बेस्ड है, तो आपको यहां से केयरफुली इसको समझना होगा। ओके, तो देखिए, तो हमने क्या देखा कि वी सीइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। हम लोग डेली अपनी लाइफ में डिफरेंट तरह की ऑब्जेक्ट को, यानी कि वस्तुओं को देखते हैं अराउंड अस, हमारे चारों ओर, ठीक है। एनी ऑब्जेक्ट दैट ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि क्या करती है, स्पेस को घेरती है। एंड हैज मास इज रिफर्ड टू एज मैटर। और उसमें क्या होता है, मास होता है, या आप ऐसे कह सकते हो उसमें वेट होता है। तो आप इसको मास को भूल जाइए, क्योंकि ये थोड़ा सा शायद डिफरेंट लगे, तो आप इसकी जगह वेट याद कीजिए। इसकी जगह आप वेट याद कीजिए। यानी कि अगर आपको किसी भी चीज को दिया जाता है, या किसी भी चीज का एग्जांपल आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाता है, और उसमें लिखा होता है कि बताइए ये जो ऑब्जेक्ट है या ये मार्कर है, ये क्या ये मैटर है कि नहीं है, तो आपको सिर्फ उसमें दो चीजें देखनी है कि क्या है ये, मतलब स्पेस घेर रहा है, हाँ घेर रहा है, क्यों ये स्पेस नहीं घेर रहा है, घेर रहा है, तो और इसमें क्या वेट नहीं है। अगर आप इसको तराजू में रखेंगे तो इसमें वेट भी होगा। तो देखिए, इनमें दोनों चीजें, मतलब ये क्या है, ये मैटर से मिलकर बना है। तो अब अगर आप अपने आसपास बहुत सारी चीजों को देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्या होगी, मैटर से मिलकर बनी है। लेकिन अगर आपके मतलब मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या एयर भी जो है मैटर से मिलकर बनी है, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत जल्दी, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए आगे चलते हैं। पहले तो इज रिफर टू एज मैटर, ठीक है, मतलब जिसके जो स्पेस घेर रहा है और जिसके पास वेट है, वो क्या कहता है, वो मैटर कहलाता है, ठीक है। बिसाइड्स द विजिबल। अब देखिए, विजिबल थिंग तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैटर है, आपने अपने आसपास देख लिया होगा। अब मैं इसके अलावा क्या बात करने वाला हूं, वी आर ऑल्सो सराउंडेड बाई एटमॉस्फेयर। हम सभी क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं। सराउंडेड मतलब घिरे हुए होते हैं, किससे, एटमॉस्फेयर से, यानी कि वातावरण से। आपके चारों ओर बहुत सारी गैसेस का मिश्रण पाया जाता है। देखिए, अगर आप जहां पे भी हैं, जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप जब बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सांस तो ले ही रहे हैं, और आपके आसपास डिफरेंट टाइप की गैसेस प्रेजेंट हैं। जरूरी नहीं केवल वहां पे ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन के अलावा भी बहुत सारी गैसेस हैं। देखिए, कोई बगल में आग जला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उससे डिफरेंट टाइप की गैसेस निकल रही है, ठीक है। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये क्या है, पूरा एक मिक्सचर है, यानी कि पूरा एक मिक्सचर है डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस का। तो हमने आपसे कहा था कि क्या गैसेस भी मैटर से मिलकर बनी है, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल मतलब समझ के देखने वाले हैं कि क्या गैसेस भी हमारा मैटर है, क्या वो भी स्थान घेर रही है, क्या वो उसमें भी भार होता है। तो हम ये सारी चीजें समझने वाले हैं विथ एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो इस चीज को समझने से पहले हमको ये देखना होगा कि हमारे घर का जो सिलेंडर होता है, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब उसमें गैस नहीं होती है तो बहुत हल्का होता है, लेकिन जब उसमें गैस होती है तो उसको आप उठा नहीं पाते हैं। क्या आपने ये नोटिस किया है? तो मतलब हमें इस एक्सपेरिमेंट से ये तो पता चल गया कि हाँ, जो गैस है उसमें वेट होता है, मतलब उसमें हमारी जो मैटर की एक प्रॉपर्टी तो प्रूव हो गई। एंड देन सेकेंड, अब क्या वो स्थान घेरता है? इस एक्सपेरिमेंट को आप बहुत ही ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। जैसे आप एक बैलून लीजिए, बैलून में मुंह से हवा भरिए, तो आप क्या देखेंगे कि उसका जो साइज होगा वो इंक्रीज करेगा। तो आप क्या देख रहे हैं, उसका शेप भी बदल रहा है, साइज भी बदल रहा है, मतलब
कि वो क्या होता है, जो गैस होती है वो क्या होती है, स्थान भी घेरती है। ठीक है, अगर आप किसी भी एक सिलेंडर में गैस भरेंगे, उसमें लगातार भरते जाएंगे तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद वो फट जाएगी। मतलब कि वो जो है वो स्थान घेरती है, मतलब स्थान भी घेरती है, यानी कि वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है और उसके पास वेट भी है। वो हमारे मैटर की दोनों प्रॉपर्टीज को मान रही है। इट मींस दैट हमारी जो गैसेस हैं वो क्या है, वो भी एक मैटर है। ठीक है, तो हमको ये तो पता चल गया कि हमारा जो पानी होता है वो भी मैटर होता है। देखिए, अब मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट अलग है। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं इसको अभी थोड़ा और डिटेल करके बताने वाला हूं। पहले आप इसको समझ लीजिए कि हमने ये देख लिया कि गैसेस हमारी कैसी हैं, मैटर हैं, क्योंकि इनके पास वेट भी है और ये क्या कर रही है, जगह भी घेर रही है। और सॉलिड में आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, आपके पास अपने आसपास देखिए कौन कौन सी चीजें रखी हुई हैं, उस अकॉर्डिंग आप समझिए कि आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सभी स्थान घेर रही हैं और सभी में क्या है, वेट है। ठीक है, तो सारी ही चीजें क्या है, मैटर है। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया, तो मैं इसको थोड़ा खत्म कर देता हूं। तो देखिए, वी आर आल्सो सराउंडेड बाय एटमॉस्फेयर, हम सभी लोग एटमॉस्फेयर से सराउंडेड हैं, घिरे हुए हैं। ठीक है, विच इज कंपोज्ड ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस और एयर। जो एटमॉस्फेयर है, ये जो एटमॉस्फेयर है, ये किससे मिलकर बना है, ये जो एटमॉस्फेयर है ये क्या है, कंपोज्ड है, मतलब कंपोज्ड ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, मतलब ये क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस से क्या है, मिलकर बना है। ओके, तो चलिए आगे वाले पॉइंट समझते हैं। तो जैसा कि हम समझ चुके हैं कि क्या है, एयर क्या है, एक मिक्सचर ऑफ गैस है। ठीक है, तो अब हम क्या समझने वाले हैं, अब हम ये समझने वाले हैं कि जो अभी आपको एग्जांपल दिया था कि एयर क्या है, मैटर है। ठीक है, अब हमने उस एग्जांपल को केवल बोल के बताया था। तो अब आप देखिए, अगर आपको एग्जाम में लिखने को आ जाता है तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अभी, कि अगर आपको एग्जाम में लिखने को आ जाता है तो आप इस तरह उसको लिख सकते हैं विथ थ्योरी। अभी मैं आपको इसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको एग्जाम में लिखने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी ना हो। ठीक है, देखिए, वी आर नॉट एबल टू सी एयर, हम लोग एयर को देख तो नहीं सकते, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। बट वी हैव सीन दैट अ बैलून, हाँ, एक्सपेंड व्हेन वी फिल इट विथ एयर, लेकिन हम लोग बैलून को देख सकते हैं और जब आप उसको बैलून को क्या कर देते हो, फिल कर देते हो, किससे, एयर से फिल कर देते हो, तो क्या कर जाता है, वो एक्सपेंड कर जाता है। क्या कर जाता है, वो जो होता है वो एक्सपेंड कर जाता है। ठीक है, ये तो एग्जांपल हम सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है, अन एयर फिल्ड बॉल, देखिए जो एक फुटबॉल होती है जिसको हम लोग खेलते हैं, ठीक है, अब उसको क्या कर दीजिए, फिल कर दीजिए, किससे, मतलब गैस से पूरा फिल कर दीजिए, आप उसमें हवा भर दीजिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अन air filled ball weight more than an empty football. From the above information, it is absolutely clear that air occupies space and has weight there. Therefore, air is also a matter. देखिए, इसमें कहा गया है कि एयर फील्ड फुटबॉल, यानी कि जिसमें एयर फील्ड हो, उस फुटबॉल का जो वेट होता है वो क्या होता है, मोर देन, मतलब ज्यादा होता है, एम्प्टी मतलब खाली फुटबॉल से क्या होता है, ज्यादा होता है। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको ऊपर दी गई है, इट इज एब्सोल्युटली क्लियर, तो मतलब ये तो क्लियर ही हो जाता है दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि एयर क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है, किसको ऑक्यूपाई करती है, मतलब किसको घेरती है, स्पेस को घेरती है। एंड हैज वेट, और इसके पास क्या होता है, वेट भी होता है। अब गौर से देखिए, ये दोनों प्रॉपर्टी हमारी किसकी थी, ये दोनों प्रॉपर्टी थी हमारी मैटर की, ये दोनों प्रॉपर्टी हमारी मैटर की थी। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि एयर भी क्या है, जो एयर है वो क्या है, एयर भी मैटर है। ये पॉइंट यहां से हमारा प्रूव हो चुका है कि एयर क्या है, एयर मैटर है। ठीक है, तो देयरफॉर एयर इज आल्सो अ मैटर, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि एयर क्या है, आल्सो अ मैटर है। ठीक है, तो चलिए अब आगे के पॉइंट को समझते हैं। देखिए कि मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, हमें पता है कि देखिए अभी हमने प्रूव कर दिया था कि गैस क्या है, गैस भी एक मैटर है। ठीक है, तो मैटर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो गैस, दूसरा लिक्विड और तीसरा सॉलिड। ठीक है, तो मैटर हमारा 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब देखिए कि अब आपको इनका एग्जाम्पल लिखने को आ जाएगा पेपर में, तो आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। सॉलिड का आप एग्जाम्पल जिससे अभी आप पढ़ रहे हैं, फोन और बुक। ओके, लिक्विड का एग्जाम्पल जिससे आप पीते हैं, वाटर, लिक्विड ही है, कैरोसिन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, पेट्रोल ले सकते हैं, लिक्विड ही है। ठीक है, गैस में आप ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो इतनी चीज समझ गए। ठीक है, तो द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि ये जो 3 स्टेट्स है, यानी कि ये क्या है, 3 स्टेट्स है कि नहीं है, तो ये क्या है कि एक फॉर्म है किसका, मैटर का, आर मेड फ्रॉम
वेरी टिनी पार्टिकल्स। अब ये सारी जो चीजें हैं वो किससे मिलकर बनी है, बहुत ही ज्यादा टिनी, मतलब छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, जिन्हें हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि आपकी बुक में ये टर्म आते हैं। अब आप ये नहीं पढ़ेंगे कि मतलब इनको ऐसा नहीं बोलेंगे, टिनी पार्टिकल्स नहीं बोलोगे, इनका नाम हो गया है मॉलिक्यूल्स, तो अब आपको इनको मॉलिक्यूल्स नाम लेके बुलाना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल्स करके आपके क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो सारी जो चीजें हैं, यानी कि ये तीनों फॉर्म है, किससे मिलकर बनी है, टिनी पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिन्हें हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स। मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि जैसा मैटर में अरेंजमेंट होगा और वैसी ही उसकी स्टेट्स होगी। मतलब कहने का मेरा क्या था, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे आप इस मार्कर को देख रहे हैं, ठीक है, इस मार्कर की जो ये पूरी बॉडी है ये सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड है, या आप अपने फोन से पढ़ रहे हैं वो भी सॉलिड है। तो देखिए फोन को अगर आप किसी में भी रखेंगे, यानी कि अगर आप एक बाउल में रखेंगे, अपने बेड पे रखेंगे या फ्लोर पे रखेंगे, तो फोन का शेप चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसके जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इस मार्कर पे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा टाइटली बॉन्डेड है। मतलब ऐसा समझिए कि अगर मैं अपने दोनों हाथों को बहुत ही ज्यादा टाइटली एक रस्सी से बांध दूं तो मैं इसको चाह के भी हिला पाऊंगा, नहीं हिला पाऊंगा। लेकिन वहीं मैं अगर इसको एक ढीली रस्सी से बांधता हूं तो अपने हाथों को हिला पाऊंगा, हाँ मैं हिला पाऊंगा। और अगर मैं इसको किसी से बांधता ही नहीं हूं तो मैं अपने आराम से अपने हाथों को ऐसे से हिला सकता हूं। यही जो सेम केस होता है वो होता है मॉलिक्यूल्स के साथ। अगर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, टाइटली बाउंडेड होते हैं, यानी कि बंधे हुए होते हैं, तो वो क्या होते हैं, हिल पाते हैं, नहीं हिल पाते हैं। जब वो हिल नहीं पाते हैं तो क्या होते हैं कि वो सॉलिड हो जाते हैं। मतलब यानी कि जैसा अरेंजमेंट होगा मैटर में, जैसा मॉलिक्यूल्स का या एटम का, अभी एटम भी एक वर्ड आप सुनेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको भी बता दूंगा। फिलहाल अभी मैं मॉलिक्यूल्स के लेके बात करता हूं। तो जैसा मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट मैटर में होगा वैसी ही उसकी स्टेट्स हो जाएगी। अगर वो टाइटली बाउंडेड होगा, यानी कि टाइटली उसमें अरेंजमेंट होगा, तो क्या हो जाएगा, वो सॉलिड कहलाएगा। अगर वो उस थोड़ा सा धीरे तरीके से बंधा हुआ है तो क्या कहलाएगा, लिक्विड कहलाएगा, ठीक है। और बिल्कुल ही नहीं बंधा हुआ, यानी कि उसका जो बीच का स्पेस है वो ज्यादा ही ढीला है, तो वो गैस कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो देखिए, तो हमने क्या कहा, अरेंजमेंट, यानी कि जैसा अरेंजमेंट होता है ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स का जैसा अरेंजमेंट होता है इन मैटर। देखिए इन मॉलिक्यूल्स का जैसा अरेंजमेंट होता है इसमें, किसमें, मैटर में, दैट मेक इट अ सॉलिड, लिक्विड और गैस, वही बनाता है कि क्या होता है, ये सॉलिड, लिक्विड है या गैस है, ठीक है। तो आपको इनका अरेंजमेंट देखना पड़ेगा। तो चलिए अब आगे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं।